नमस्कार, आपसे मेरा नाम है अशोकवीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस पर वीडियोस अपलोड करता हूं जो कि आप सब लोग से लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया है तुरंत कर लीजिए और दूसरे लोगों तक जरूर शेयर करिएगा इस वीडियो को। आज मैं उन महिलाओं की बात करूंगा जो महिलाएं अपने पति से अलग हो जाती हैं और किसी गैर मर्द से उनके संबंध हो जाते हैं। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं महिलाओं के लिए हैं जो महिलाएं वाकई इस जैसी किसी भी गतिविधि में संलिप्त हैं और अपने पति से मुकदमे लड़ रही हैं या फिर अपने पति से अलग हैं या फिर कुछ और कर रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों के वो शिकार हो चुकी हैं। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरीके से एक महिला को पुरुष अपने जाल में फंसाता है और उसका घर परिवार पूरा तबाह कर देता है। तबाह का मतलब वो कहीं की नहीं रहती है, न घर की न घाट की, ऐसी हो जाती है उसकी हालत। तो उन्हीं महिलाओं के लिए हैं। अगर आपके सामने कोई ऐसी महिला है या फिर आपके जानकारी में या फिर कोई है तो उस महिला को ये वीडियो जरूर भेजिएगा ताकि उसके बुद्धि और विवेक उसका खुल सके, उसको समझ आ सके कि वाकई ये गलती है और इस गलती का परिणाम मुझे भुगतना पड़ेगा। एक कहानी से मैं शुरुआत करता हूँ। एक महिला, जो महिला शादीशुदा है और शादीशुदा होने के बावजूद भी वो कुछ परेशानी से या लड़ाई झगड़ा करके अपने मायके चली गई। मायके चलने के जाने के बाद जो है पति कुछ दिन बुलाने नहीं आया। कुछ दिन बाद जो है उसका संबंध किसी एक अपने ही सगे जीजा से साथ में संबंध हो गए और उसने इस तरीके को उसको फांस लिया कि वो महिला जो है उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर हो गई। और मजबूर नहीं, खुशी खुशी उसने बना लिया। और बनाने के बाद उस व्यक्ति ने उस टाइम उसका फोटो, वीडियो सब कुछ बना लिया और अपने पास अपना भरपूर एविडेंस इकट्ठा कर लिया कि अगर ये महिला किसी प्रकार से उस आदमी के पास जाती है तो मेरे पास वीडियो है, फोटो है, मैं उसके पास भेज दूंगा। और ये चीजें एक छोटी सी लड़ाई झगड़े को लेकर हुई थी और ये झगड़ा इतना बढ़ गया कि तलाक वलाक छोड़िए, सालों साल बीत गए मुकदमा चलते चलते, लेकिन आज तक उसका कुछ भी समाधान सोल्यूशन नहीं हुआ है। ये उन महिलाओं की है जिनके महिलाओं के अंदर बुद्धि होती ही नहीं है। वो महिलाएं अपने पति को, अपने सास को, अपने ससुर को एक दुश्मनी की नजर से समझती हैं। उन महिलाओं को, वो महिलाएं जो ये समझती हैं कि भाई मेरा पति नहीं है, वो मेरा दुश्मन है, वो अपने आप का कंट्रोल करना चाहती हैं और पति कंट्रोल नहीं होता नहीं है। कल मैं एक वीडियो देख रहा था जो कि प्रेमानंद महाराज जी की है और उसमें ये बताया गया था कि जो महिला है, महिला जन्म आपका महिला हुआ है तो महिला को मतलब जब तक शादी नहीं होती है तब तक वो पिता के अधीन होनी चाहिए। पिता के अधीन मतलब पिता का कहना मानना चाहिए, जैसे पिता कहते हैं, क्योंकि पिता ने सब संसार देखा हुआ है, उनको मालूम है कि आज के समय समाज कैसा है। तो इसीलिए वो जब तक शादी न हो तब तक वो महिला जो है वो अपने पिता के अधीन होनी चाहिए। शादी के बाद पति के अधीन होनी चाहिए और वृद्धावस्था में वो अपने पुत्र के अधीन होनी चाहिए। ये तीन चीज अवस्था जो है अगर उस महिला ने कर ली तो मैं कहता हूं उसका कोई भी शोषण नहीं कर पाएगा, ना ही उसका कोई इस्तेमाल कर पाएगा। लेकिन आजकल की महिलाओं को फ्रीडम इतना चाहिए कि ना उनकी पिता की सुननी है उनको, ना भाई की सुननी है, बस अपनी मनमर्जी करनी है। माई बॉडी माई रूल, एक नई चीज और आई निकल के सामने कि माई बॉडी माई रूल्स। तो बाकी उसके जो रूल्स होते हैं वो रूल्स ऐसे होते हैं कि उसकी जीवन पूरा तबाह कर देते हैं। आजकल की महिलाएं भी ऐसी हैं जो अपने पति पर मुकदमा दर्ज करवा के अपना रोना किसी अन्य पुरुष से रोती हैं कि भाई मेरा पति ऐसा है, मेरा पति ऐसा है। और जब फोन पे बातें होती हैं तो वो पति जो दूसरा अन्य पुरुष है वो कब तक सुनता है? तब तक जब तक वो महिला उसके बिस्तर पर सोती नहीं है। जिस दिन वो सो लेती है उस दिन समझ जाता है, वो कहता है कि जब तू अपने सगे आदमी की पति की नहीं हुई तो मेरी क्या होगी। तो ऐसी महिलाओं के लिए वो सबक सिखाया जाता है कि तुम्हें देखो तुमने क्या किया है। अब फिर वो महिला क्या करती है, फिर वो उसके साथ में सब कुछ होने के बाद उसको दिल टूट जाता है और फिर बाद में लस्ट लगता है कि अरे यार मेरा आदमी वही ठीक है। तो फिर वो बाद में समझौता करती है अपने पति से, फिर वापस वहीं जाने की प्रयास करती है, वहीं जाती है। अब तक लेकिन काफी देर हो चुकी होती है तो इसलिए वो पति फिर वो उसको त्याग देता है, नहीं रखता है अपना। दुनिया उसे कुछ भी कहे, समाज कुछ भी कहे, उसका मन मस्तिष्क कुछ भी कहे, उसको कानून उसको कितना भी बड़ा दंड दे दे, लेकिन वो व्यक्ति फिर नहीं मानता है। वो कहता है नहीं, ये मुझे औरत नहीं चाहिए। ऐसी महिलाओं एक नहीं है, मैं कहता हूँ हजारों की तादाद में महिलाएं हैं जो महिलाएं अपने पति से झगड़ा करके अपने मायके में रह रही हैं और मायके में रहने के बाद किसी अन्य पुरुष से बात करती हैं और वो अन्य पुरुष जो है उनको अच्छे से इस्तेमाल करता है।
मैं सभी महिलाओं की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन्हीं महिलाओं की बात कर रहा हूँ जो महिलाएं इस तरीके की गतिविधि में संलिप्त हैं। और इसी वजह से आज के टाइम में परिवार भी बहुत टूट रहे हैं। क्या या उनका पूर्व का कोई गठबंधन होता है या फिर भविष्य का कोई गठबंधन होता है, तो कहीं ना कहीं उनका गठबंधन भी इसी चीजें है। और कहीं ना कहीं लड़ाई भी आज के टाइम में, देखो दहेज वाली बात कोई आती है सामने, तो दहेज मैं कहता हूँ 99% चांस ऐसे होते हैं कि नहीं मांगता है कोई दहेज, क्योंकि सबको पता है कि भैया दहेज मांगने मतलब क्या है, मुकदमा। तो कोई दहेज नहीं मांगता है। दहेज तो वहां मांगा जाता है जहां पर मुकदमा बनाना होता है, मुकदमे को की नींव रखनी होती है, वहां पर दहेज मांगने वाली बात कही जाती है। वे दहेज मांगते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, बस इतनी बात कहो बहुत है। पूरी जिंदगी इन मुकदमों के सहारे गुजार दो और उस चलता रहने दो अपने साइड बिजनेस। ये उन महिलाओं का जो महिलाएं बच्चलन होती हैं। अब किसी को हो सकता है बुरा लग रहा हो कि भाई मेरे ऊपर ये कह दिया। मैं किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए नहीं कह रहा हूं, बस ये समझ लीजिए कि जो बात सत्य है वो सत्य ही है। अगर आपको अपना जीवन संभालना है, सुधारना है, तो आपका पति ही सर्वोत्तम है, सर्वोच्च है, सब कुछ वही है। लूला लंगड़ा काना कूणा कैसा भी है, जैसा भी है, वो मेरा पति है। बस इतना अगर आपने सुधार कर समझा तो फिर वो व्यक्ति हमेशा के लिए सर्व सुख संपन्न रहेगा और हर प्रकार से उसे सुख मिलेगा, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। अब इसमें मोस्टली जो सबसे ज्यादा, देखिए आज के टाइम में पति अगर पत्नी से कुछ कहता है तो वो घरेलू हिंसा कहलाती है। लेकिन माता पिता ही अगर उस बेटी को नहीं संभालेंगे, नहीं उसको सुधारेंगे, नहीं उसको एडवाइस देंगे कि भाई तुम्हें पति के अधीन रहना चाहिए, तुम्हें पति जो कहे उसकी बात माननी चाहिए, उससे बहस नहीं करनी चाहिए, उसका सब कुछ वो ही तुम्हारे लिए है। अगर ये माता पिता उसको समझाने लगे ना, तो मैं कहता हूँ घर परिवार नहीं सुधरेगा। माता पिता का सबसे बड़ा योगदान होता है घर बिगाड़ने में, क्योंकि जैसे लड़की वो कहती है उसी प्रकार से माता पिता उसकी बात सुन लेते हैं और सुनने के बाद उस पर अंधविश्वास करके फिर अपने दामाद से ही लड़ना शुरू कर देते हैं। अगर तुमको अपना बेटी प्यारी है तो तुम्हें दामाद भी अपना प्यारा होना चाहिए। आपकी बेटी की खुशी आपके साथ नहीं है, आपकी बेटी की खुशी आपके दामाद के साथ है, जिसको आपने चुना है। सामाजिक रूप से आपने उसका तिलक किया है, तो आपने उसके चरण स्पर्श करे हैं, तो आपको उस दामाद की वैल्यू समझनी चाहिए। आप अपनी बेटी को तो प्यार देते हैं, बेटी का तो कहा मानते हैं, लेकिन दामाद की बात नहीं मानते हैं। अगर दामाद के आप हो जाओ शादी के बाद, मैं कहता हूं जैसे ही बेटी का कन्यादान आपने कर दिया, उसके बाद आपको बिल्कुल भी पक्ष अपनी बेटी का नहीं लेना है। बेटी आपकी 100% सही है, लेकिन फिर भी उसको उस घर में डांटो कि भाई तुम्हें पति जैसे कहे वैसे रहो, सास ससुर हैं इनकी सेवा करो, यही जीवन है। अगर तुम सोचो कि भाई मैं इसमें नौकरानी हूं, तो माता पिता कहते हो हाँ तुम नौकरानी ही हो, नौकरानी बन के इस घर में रहो, लेकिन तुम्हें ये घर संभालना है, चलाना है। लेकिन माता पिता क्या करते हैं, मेरी बेटी को कुछ कहना दिया जाए, बेटा तू आजा घर पर और आके हम देख लेंगे इसको, तो फिर वो देखते नहीं है, अपनी बेटी को कहीं ना कहीं दिखवाते रहते हैं। समझिए मेरी बात को, मैं इस बात के पीछे क्या कहना चाहता हूं। आपको दुख होगा इस बात को सुनकर कि वाकई आपकी बेटी सही है, मैं कह रहा हूं, लेकिन आप उस शरीर को कहां ले जाओगे जिस शरीर को पुरुष की आवश्यकता होती है। आपकी बेटी 100% सही है या फिर 100% आपकी बेटी सती सावित्री है, मैं कहता हूं, लेकिन आप सोच कर देखिए कि अगर बेटी आपकी 2 साल 3 साल 4 साल अपने मायके में गुजार रही है, तो शरीर को कहां ले जाओगे जो शरीर तुम्हारा बायोलॉजिकल है। मर्द को महिला की और महिला को पुरुष की आवश्यकता होती है। इस बात को आप कैसे खत्म कर सकते हो। आप माता पिता अपनी बेटी से प्यार कर सकते हो, लेकिन बेटी को शारीरिक रूप से प्यार देने वाला चाहिए, वो कहां से लेकर आओगे आप। इसीलिए फिर वो आज न तो कल कहीं ना कहीं गलत आचरण करेगी और तुम उसको रोक नहीं पाओगे। आप ये बात लिख लो, क्योंकि कहीं ना कहीं माता पिता ही अपनी बेटी को शारीरिक सुख, मानसिक सुख और दाम्पत्य सुख दे सकते हैं, अगर अपने दामाद से बनाकर रखें वो तब। लेकिन वो दामाद से बनाकर नहीं रखते हैं, दामाद को तो उनको दुश्मन दिखाई देता है, घर पे आ जाता है तो उसे मारते पीटते हैं। बताओ कितना मतलब दरिंदगी भरी हुई है जिस व्यक्ति के अंदर इस तरीके से, तो वो कैसे घर बसेगा। आप कोर्ट कचहरी कानून से दंड दिलाकर किसका साथ घर बसा सकते। तुम घर नहीं बसा पाओगे, कोर्ट बसा दोगे, कोर्ट में तारीख बसा दोगे, मुकदमा बसा दोगे, सब कुछ बसा दोगे, लेकिन अपनी बेटी का घर नहीं बसा पाओगे। ये कठोर मैंने सत्य बोला है आज आपके लिए। समझ लीजिए बात को कि आपकी बेटी आपसे, आप अपने प्राणों से ज्यादा प्यार करते हैं अपनी बेटी को, मैं मानता हूं इस बात के लिए, लेकिन अपने दामाद से अलग करके उसको प्यार मत करिए। वो प्यार नहीं है, वो एक रूप से आपने उसको दुख दे रहे हैं। मैं बार बार इसी चीज कह रहा हूं कि आप अपनी बेटी को अपने दामाद से अलग कर दोगे तो शारीरिक सुख आप कैसे दे पाओगे। सब कुछ सुख दे दो उसको, खाना पीना सब कुछ,
क्या उसको उस चीज़ की जरूरत नहीं है जो एक बायोलॉजिकल होती है। आप भी पिता हैं, आपने भी अपनी पत्नी से प्रेम किया, शादी करी उससे, अगर आपकी पत्नी आपसे अलग हो जाए तो फिर आपको क्या कैसा महसूस होगा। आप इन सब चीज़ों को समझिए। सिर्फ बेटी मोह में अंधा मत होइए, दामाद से भी मोह करिए, उसको भी प्रेम करिए, ताकि आपकी बेटी का जीवन सुधर सके, संभल सके। वरना समाज में नाक दिखाने लायक नहीं रहोगे, मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। कितना भी तुम अच्छी बेटी क्यों ना हो, कहीं ना कहीं आज न तो कल गलत कदम उठाएगी ही उठाएगी। समझिए बात को। बात बस इतना ही है। आजकल के पुरुष भी, समाज में भी लोग जो है वो कहीं ना कहीं इस तरीके से गंदगी फैलाए बैठे हैं, जो कि जैसे देखते हैं कि भाई इसका घर बिगड़ रहा है, इसकी लड़ाई झगड़ा चल रही है अपने पति से, अपने ससुरालियों से, तो वो उधर उसको इतना मीठा बोलेंगे, इतना प्यार देंगे कि वो बेटी तुम्हारी कहीं और गलत रास्ते डायरेक्शन में चली जाएगी और तुम देखते रह जाओगे। और कल आज ना तो कल कहीं ना कहीं वो कहीं गलत चीज़ों में सम्मिलित हो ही जाएगी। तो इन सब चीज़ों के लिए आप समझिए कि आजकल समाज सही नहीं है, गलत चीज़ें हैं। बेटी को ससुराल में अगर शादी कर दी तो बस वहीं पर ही हो जाना चाहिए उसको, वापस इधर नहीं आए तो सुख में आए, दुख में नहीं आए। मैं इतना कहना चाहूँगा। बाकी आप सब समझदार हैं, क्या निर्णय लेना है, बेटा हो या बेटी हो, दोनों के लिए ये चीज़ें हैं। आप समझदार हैं, निर्णय लीजिए अपने जीवन का और अपने जीवन को एक अच्छी तरीके से अच्छी राह पर लेकर जाइए। और माता पिता से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि अपनी बेटी को दामाद के पास रखें, ना कि अपने घर पर। मैं इतना कहना चाहूँगा। आज का वीडियो देखने आपसे बहुत धन्यवाद।